नमस्कार, आप देख रहे हैं MH TV न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे उस मौसम बदलाव की जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने फिर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और बताया है कि अगले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर सक्रिय है और धीरे धीरे इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैल रहा है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तापमान शून्य से नीचे चला गया है और स्थानीय लोगों के साथ पर यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। शिमला, मनाली और कुल्लू में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सफर करने से रोका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में यहां बर्फबारी और तेज होगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। दिल्ली NCR में सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। हवा में नमी और ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से लेकर कल सुबह तक राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और अगले 2 दिनों में यह 10 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ जैसे जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर हल्की फुहारें पड़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आज देर शाम से लेकर कल सुबह तक तेज हवाएं और बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में हवाओं की दिशा बदलने लगी है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर और हनुमानगढ़ में धूल भरी आंधी चली और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। बिहार और झारखंड में भी मौसम ने रुख बदल लिया है। पटना, गया और दरभंगा में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। वहीं झारखंड के रांची और जमशेदपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि यह बारिश अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह मौसम का परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण हो रहा है। दोनों के मिलने से पूरे उत्तर और मध्य भारत में बादल और बारिश का सिस्टम बन गया है। किसानों के लिए यह मौसम जहां एक तरफ राहत लाया है, वहीं दूसरी तरफ चिंता भी बढ़ी है। गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए यह नमी फायदेमंद है, लेकिन अगर बारिश तेज हुई या ओले गिरे तो फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें और खेतों में जल भराव न होने दें। सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिजली विभाग ने सभी जिलों में टीमें तैनात कर दी हैं ताकि तूफान और बारिश के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। नगर निगमों को जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सिस्टम की वजह से शनिवार और रविवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, बरेली और मुरादाबाद शामिल हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। खुले मैदानों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा रहता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ दिनों से खतरनाक स्तर पर था, लेकिन इस बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद घना कोहरा छा सकता है, जिससे ट्रेनों और उड़ानों की रफ्तार पर असर पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को भी तैयार रहने को कहा गया है ताकि फिसलन भरी सड़कों पर दुर्घटनाएं न हो। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह ठंड इस साल सामान्य से पहले आ रही है और इसका असर दिसंबर तक रहेगा। आने वाले हफ्तों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं चलने लगेंगी। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख ने बताया है कि यह ठंड इस बार अधिक समय तक टिकेगी, क्योंकि इस बार हवा में नमी ज्यादा है, जिससे सर्दी का असर लंबे समय तक बना रहेगा। आने वाले हफ्ते में उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सुबह और रात में कोहरा छाने लगेगा। सरकार ने जिला प्रशासन से कहा है कि राहत दलों को तैयार रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। दमकल विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीमें भी मैदान में हैं ताकि तूफान और
बारिश के दौरान लोगों को दिक्कत न हो। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जहां पर पर्यटकों में उत्साह है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह परेशानी बन गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार ने बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं ताकि सड़कें जल्दी खोली जा सकें। लोगों से अपील की गई है कि वे ठंड से बचाव के उपाय करें, बुजुर्गों और बच्चों को ठंडी हवाओं से बचाएं और अगर जरूरत न हो तो रात के समय घरों से बाहर न निकलें। डॉक्टरों ने कहा है कि इस मौसम में सर्दी, जुकाम और संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। आने वाले 3 दिन पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान मौसम का यह सिस्टम पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा। बारिश, बर्फबारी और हवाओं की रफ्तार से जनजीवन पर असर पड़ेगा, इसलिए मौसम विभाग की सलाहों का पालन करें। हमारी टीम लगातार मौसम की हर अपडेट पर नजर रखे हुए है। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश, प्रदेश और मौसम से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार।